जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ नई वीडियो लेके। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस सेकंड पार्ट है ये। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके इस फर्स्ट पार्ट को देखिए और समझिए कि प्रॉब्लम्स मतलब एजेस के कितने आसान क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं, और आप अगर इन्हें छोड़ देते हैं गलती से तो आपका कितना लॉस होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ, इससे पहले मैं आपको बेसिक्स समझा चुका हूँ, क्वेश्चंस भी करा चुका हूँ, तो आप उनको जाके ज़रूर देखिए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि बेसिक की नॉलेज होना ज़रूरी है और एजिस में कुछ भी नहीं है समझने जैसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कल हम 2 कर चुके थे, आज कंटिन्यू करेंगे। क्या कहता है? 1 year ago the ratio of Ajay and Bhupesh age was 2:3 respectively. After 5 years from now the ratio becomes 4:5. How old is Ajay now? तो अजय की हाउ ओल्ड इज अजय नाउ मतलब प्रेजेंट एज पूछी है अजय की। और ये क्या कह रहा है? 1 साल पहले। हमें पता है जब भी 1 साल पहले कहता है तो हम पास्ट में चले जाते हैं, और हमें जितना भी अगर पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, हमें प्रेजेंट में लाना रहता है, फिर प्रेजेंट से हम कंपेयर करेंगे। तो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को देखिए। जैसे यहाँ पे अजय और भूपेश ये दो नाम दिए हुए हैं, इनका रेशो दिया हुआ है 2:3, ये तो दिया हुआ है। तो मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा कि बेसिक से कैसे करेंगे, उसके आगे हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और फास्ट कैलकुलेशन करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम चुटकियों में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले बेसिक तरीका बताता हूँ। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको ये तरीका बहुत ही यूजफुल होगा, उनके लिए ही है ये तरीका। बाकी जो थोड़ा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल तरीका नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अजय और भूपेश का रेशो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2:3 ये दिया हुआ है। तो हमें पता है कि, तो हमने क्या मान लिया, इनका रेशो 2:3 दिया हुआ है, हमने 2x मान लिया और 3x मान लिया उनका रेशो। ठीक है, x मान लिया। अब क्या करना है? अब इन्होंने कहा था 1 साल पहले, 1 साल पहले का अगर ये रेशो है -1 मतलब 1 साल पहले का रेशो है, अगर ये 1 साल पहले का, तो प्रेजेंट का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट का हो जाएगा 2x + 1। बस आपको यही चीज समझनी थी यहाँ पे कि जो भी पास्ट में दिया हुआ है या फ्यूचर में दिया हुआ है उसको हम प्रेजेंट में लेके आ जाएंगे। जैसे 1 साल पहले दिया हुआ था और ये इनकी एज का रेशो था, तो अगर 1 साल पहले दिया हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2x + 1 और 3x + 1 इनकी एज का रेशो हो गया। अब क्या बोला है? 5 साल बाद, अब इस प्रेजेंट से 5 साल बाद उनकी रेशो हो जाती है 4:5। मतलब प्रेजेंट एज ये है, इससे 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 2x + 1 + 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डिवाइडेड बाय रेशो ही है 1 + 5, यही हो जाएगा। 5 साल बाद क्या हो जाता है उनकी रेशो? 4:5 ये हो जाता है। 5 साल बाद, आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ द रेशो बिकम्स 4:5। बिल्कुल समझ आ रहा है? ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है? इनको ऐड कर लो। 2x + 6 3x + 6 = 4:5। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 1 डायरेक्ट मैंने 6 नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बेसिक समझाने के लिए लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 10x + 30 = 12x + 24। अब इसको x को यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, x से करके क्या आ जाएगा? 2x = 6, x = 3। अब x = 3 आ चुका है, इस x को हम कहां डाल देंगे? प्रेजेंट एज में डाल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है हाउ ओल्ड इज अजय नाउ, मतलब उसकी प्रेजेंट एज बताओ। तो डायरेक्ट प्रेजेंट एज कहां है? ये है प्रेजेंट एज, है ना? हमने प्रेजेंट एज कर दी थी, तो ये है प्रेजेंट एज। तो 3x प्लस, तो ये आ जाएगा 7 रेशो 3 3 9 + 1 10। डायरेक्ट इसको हमने यहां पुट कर दिया है। ठीक है, यहां पे पुट कर दिया है x की वैल्यू को। बस देखिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सिर्फ इतना लिखना पड़ा है, और आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखें दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको ये तरीका एग्जाम्स में अप्लाई नहीं करना है, आपको जो मैं अभी तरीका बताऊंगा आपको वो तरीका अप्लाई करना है। जैसे मैंने आपसे कहा था अजय और भूपेश, इनकी जो एज का रेशो क्या दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। आप सिर्फ यहां ध्यान दीजिए, 2:3 एज का रेशो दिया हुआ है, और 5 साल बाद क्या हो जाता है? 4:5
को मतलब कभी भी कितने साल बाद भी या कितने साल पहले भी उनका रेशियो इतना हो जाता है। कब हो जाता है? ये तो पहले है, ये बाद में है, तो मतलब टोटल कितने एज हो गए? टोटल 6 हो गए हैं ना, पहले से मिला के 5, मतलब 6 साल बाद, 6 साल बाद, ठीक है। कितने साल बाद? 6 साल बाद। ये रेशियो का है, क्रॉस प्रोडक्ट जो मैंने आपको कल एग्जांपल समझाती वैसा ही है ये। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। 5 2 जा 10, 4 6 जा 12, 12 में से 10 गया तो 2, 2 की वैल्यू क्या है? 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 24 30 माइनस 24 6 आ गई। तो अगर 2 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू अपने आप ही क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने यहां पुट कर दिया है ना, मतलब आपको समझाने के लिए 1 की वैल्यू 3 लिख दिया, इसको यहां पे कर दो तो 2 की वैल्यू 6 आ गई और 3 की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। अब ये 1 साल पहले था, है ना फ्रेंड्स, ये 1 साल पहले था, तो 1 साल बाद एक और ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 7:10। आपका आंसर यही आएगा, प्रेजेंट है। जिसकी एज पूछिए वो निकाल देना, अजय की पूछिए, भूपेश की पूछिए, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक इसी से मिलता जुलता एक और तरीका है, नाम ही दे दिया है बस अलग, इसी से मिलता जुलता ही एक और तरीका है, जैसे अजय और भूपेश। जैसे मैं आपको बहुत सारे तरीके बता रहा हूं, तो आपको इनमें से जो आपको सही लगे, जो आप सेटिस्फाई हो जिस तरीके से, आप उसी को अप्लाई करेंगे एग्जाम्स में। जैसे रेशो क्या दिया हुआ है? 2:3। अब आपको डायरेक्ट कैसे करना है? 2:3 दिया हुआ है और 4:5 हो जाता है। ये देखिए गैप कितने का है, मतलब कितने टाइम बाद हो जाता है? 2 यूनिट बाद 4 का हो जाता है। यहां पे भी 2 यूनिट बाद 5 का हो जाता है ना, 2 यूनिट बढ़ रही है। लेकिन यहां कितना बढ़ रहा है? एक क्वेश्चन में कहा है 6 बढ़ रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू 6 है, क्योंकि 1 साल पहले था और 5 साल बाद में था, दोनों मिला के 6 हुए। तो 2 यूनिट की वैल्यू 6, वही सेम आ गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो बाकी आप निकाल सकते हैं। 6 9 और 1 साल बाद बोला, पहले बोला था तो प्लस कर देंगे, 1 साल बाद हो जाएगा 7:10। ये आपका आंसर आ गया। जिस तरीके से आपको करना है वैसे करिए। मुझे पता है आप ये तरीका ही करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में आपके लिए यही यूजफुल है और ये तरीका बिल्कुल कठिन नहीं है। ऐसे सवालों में ऐसे ही छोटे छोटे अगर रेशो दी हुई तो होती है, तो आपको ऐसे ही करना है। और जिसको समझना है, जो मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, जो एजिस के क्वेश्चंस पहली बार कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक तरीका ये है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपको देखने के लिए मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से समझिएगा। इसमें समझने जैसा भी कुछ नहीं है, बहुत आसान है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ नम्रता एंड मोनिका इज 5:9 एंड द एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाय 40 years. द सम ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज। तो क्या पूछ रहा है कि सम ऑफ एजेस पूछ रहा है कि इनका एज का सम क्या होगा। तो मैं आपको इसमें भी आपको 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कौन सा तरीका आपके लिए सही रहता है। जैसे कि बेसिक तरीका आपने मान लिया कि जैसे नम्रता और मोनिका लिखा हुआ है, ठीक है। इनका जो एज का रेशो है आपने मान लिया 5:9 है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5:9। तो यही तो बोला है, और इनमें से एक बड़ा है। तो प्रेजेंट में मैंने क्या मान लिया, इनका एज का रेशो 5x रेशो 9x मान लिया। ये एक बेसिक तरीका है, ठीक है, मैंने ये मान लिया। अब इसमें ऐसे बोला है कि एक बड़ा है, कितना? 40 years बड़ा है, ठीक है। तो इन मतलब बड़ा है मतलब क्या होता है? बड़ा है, छोटा है, इनका मतलब क्या होता है? डिफरेंस ही तो होता है, एज का डिफरेंस। अगर कहीं बड़ा है लिखा जाए, छोटा है, ग्रेटर आ जाए, स्मॉलर आ जाए, तो इसका मतलब ही क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो कितने साल कोई बड़ा है, इनका डिफरेंस कितना है? 4x। 4x की वैल्यू क्या है? 40 years, और x की वैल्यू 10 आ गई। अगर x की वैल्यू 10 आ चुकी है तो हम इसमें इस जो 5x और 9x हमने इनकी रेशो मानी थी एज का, हम इसमें डाल देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 50 और 90। अब इनका सम पूछा है, एज का सम पूछा है, इन दोनों को जोड़ देंगे। 50 प्लस 90 क्या होता है? 50 प्लस 90 क्या होता है? 140। बस यही आंसर था और आपको यही टिक करना था। आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, और ये देखिए अब आपको कैसे करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये समझाने में बहुत कम टाइम लगा है, आप एग्जाम्स में बहुत जल्दी कर पाएंगे। देखिए अब इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा है, जैसे नम्रता और मोनिका
का एज का क्या रेशो दिया हुआ है, जैसे 5:9 दिया हुआ है, आपको सिर्फ इसी लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपने माइंड में ही कर हो जाएगा आपसे। कैसे हो जाएगा, ये देखिए उनका मतलब एज का रेशो दिया हुआ है इतना, और एक बड़ा है 40 ईयर्स, एक बड़ा है 40 ईयर्स, और उनका एडिशन क्या होगा एज का, तो सिंपल से एक बड़ा है, मतलब डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना है, 4 की वैल्यू अगर 40 है तो एक की 10 हो गई, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 5 की कितनी होगी 50, 9 की 90, इनका प्लस कर देंगे तो 140 हो जाएगा, इनका एडिशन कर देंगे बाद में, बस ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। आपको बताने में ही टाइम लग रहा है, बस माइंड में तो आपके हो एकदम हो गया, देखते ही हो गया कि 4 की वैल्यू 40, 50 और 90 140, 50 प्लस 90 इक्वल टू 140, डायरेक्ट आप आंसर 140 करेंगे। सिर्फ इतना ही आपको टाइम लगना चाहिए, इससे ज्यादा आपको टाइम लगा तो सोचिए कि आपकी तैयारी में थोड़ी सी कमी चल रही है। तो चलिए आगे क्वेश्चन और करते हैं। ये आसान क्वेश्चन लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, ऐसा ये क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में, मैंने ये कोई अपने से नहीं बनाया है, मैंने ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ एज ऑफ सागर एंड आकाश इज 3:5 and their age is 50 years, sorry, their age is 80 years, then what will be the ratio of their age after 10 years? अब इसमें क्या कहा है, जैसे आकाश और ये सागर है, इनकी जो एज का रेशो है क्या दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है, ठीक है, और टोटल मिला के क्या दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। हम बेसिक तरीका करेंगे, फिर थोड़ा सा कि एग्जाम्स में कैसे करना है वो करेंगे, ठीक है। तो एज का रेशो जैसे 3 क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो हमने मान लिया मतलब 3x मान लिया और 5x मान लिया। आप ये x के चक्कर में ना पड़े, x से दूर ही रहे तो अच्छा है। तो 3x और 5x मान लिया हमने। अब इसका सम दिया हुआ है 80, इसका सम दिया हुआ है 80, तो हमने 80 लिख दिया। तो इनका सम दिया हुआ है 80, इसका मतलब क्या होता है, 8x की वैल्यू ही 80 है, यही तो होता है इसका मतलब, और x की वैल्यू 10 आ गई। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 10 ईयर्स। तो अगर प्रेजेंट में इतनी है, मतलब 30:50 है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, प्लस 10 जोड़ दो, प्लस 10 जोड़ दो, 40:60। अब इनका रेशो पूछा है ना, रेशो कैसे कटेगा, 22 23, ये जिसका पूछा है आप डायरेक्ट निकाल देना, जिसका भी पूछा है वो आंसर आ गया, बस। अब आपको ऐसे नहीं करना है, मैंने आपको फिर बताया था आपको कैसे करना है, ये देखिए मैं बताता हूं। जैसे क्या लिखा है, आकाश और सागर, यही तो लिखा है। ये क्या रेशो बोल रहा है कि 3:5 है ना, इनका 3:5 है एज का रेशो, और एडिशन में मतलब जब हम ऐड करते हैं तो उनके एज का रेशो 80, मतलब उनकी एज मिला के 80 है, और 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, तो ये जो मिला के जो 80 है, 80 ईयर्स है, मतलब इनकी एज टोटल 80 ईयर्स है, तो मतलब 8 की वैल्यू ही 80 है। यही तो है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ आकाश एंड सागर 3:5 और देयर एज इज 80 ईयर्स, उनकी एज 80 है, तो मिला के 80 है, 8 की वैल्यू 10, 8 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 10 हो गई, तो 3 की 30, 50, ये हो गई प्रेजेंट एज, ये हो गई प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। अब 10 साल बाद, 10 ईयर्स बाद ये 40 का हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा, रेशो निकाल देंगे 2:3, 2:3, जिसकी पूछी जाए आप उसकी निकाल लीजिए। बहुत ही छोटे तरीके, बहुत ही आसान तरीके से हो गया है, बहुत ही इजी तरीके से हो गया। आपको ऐसे ही करना है एग्जाम्स में, समझाने में भी इतना छोटा है, ये देखिए बिल्कुल छोटा है समझाने में भी, और करने में तो फिर आप अगर करने लग जाओगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो एज के इतने ही आते हैं, ज्यादा कठिन क्वेश्चंस आते नहीं है, और जो भी वैरायटी आएगी वो मैं आपको करवा दूंगा। और चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक और क्वेश्चन कह रहा है कि शुभम एज इज ट्वाइस द एज ऑफ मनु, 10 years ago शुभम एज was 4 times the age of मनु, then what are the current ages of शुभम एंड मनु। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जैसे शुभम, कोई है लड़का शुभम है
कोई मनु है, ठीक है। इनकी एज का शुभम जो है वो मनु की एज का डबल टाइम है। डबल है मतलब अगर मनु की एज 1 है तो शुभम की 2 हो गई, बिल्कुल हो गई। मैं पहले आपको चलो बेसिक तरीका बताता हूं, मैं आपको हमेशा पहले बेसिक तरीका ही बताता हूं। तो क्या हो गई, अगर मनु की हमने एज x मान ली तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शुभम की एज 2x हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 10 साल बाद 10 साल पहले शुभम की एज 4 टाइम्स थी मनु की एज का। शुभम्स एज वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ मनु। 10 साल पहले मतलब 10 ईयर्स बैक, 10 ईयर्स एगो क्या थी, अगर मनु की एज x थी तो शुभम की एज क्या थी, 4x थी 10 साल पहले, यही तो थी। अब अगर 10 साल पहले ये थी तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगी, अगर 10 साल पहले ये थी तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगी, प्रेजेंट में 4x प्लस 10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हम पहले से 10 साल पहले थी, हमने प्रेजेंट में ला दिया, 4x प्लस 10 कर दिया, और ये भी क्या हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जैसे यहाँ पे x मान लिया है उनकी एज का रेशो, तो ये क्या है, ये तो 2:1 ही है ना, 2:1 ही है ये। अब जैसे ये आ चुका है और ये क्या बोला है कि 4x प्लस 10 रेशो 2x प्लस 10 इक्वल टू 2:1, यही तो है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही कह रहा है, आपको सिर्फ यही समझना था, बाकी आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझना था। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे कर देंगे, 4x प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 20। अब आपको काटना है 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 5। आपका x इक्वल टू 5 आ गया है। अब इसको प्रेजेंट एज में डाल देना है। प्रेजेंट एज ही तो पूछिए, करेंट एज मतलब प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कहां पे है, प्रेजेंट एज ये रही प्रेजेंट एज। तो डाल देंगे 4 5 20 प्लस 10 30, ये हो गया। 5 प्लस 10 15, ये आ गई इनकी प्रेजेंट एज का रेशो शुभम और मनु की। बस आपको यही करना था। अब शॉर्ट तरीका देखिए, जो आपका शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका कैसे करना है, जैसे लिखा है शुभम और मनु, यही तो लिखा है शुभम और मनु। अब इनकी एज का रेशो क्या दिया हुआ है, इनकी एज का रेशो दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है, ठीक है, 1:2 दिया हुआ है। अब कितने भी साल बाद हम ये नहीं देखेंगे कितने साल बाद, हम डायरेक्ट देखेंगे कितने साल बाद उनका एज का रेशो हो जाता है 1:4, बिल्कुल हो जाता है 4:1 है ना। मनु 1 है तो शुभम 2 हो जाता है, डबल है, ट्वाइस है, कितने साल भी पहले कितने साल भी बाद में, वो बाद में देखेंगे। और अगर मनु 1 है तो वो 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है ना, 4 टाइम्स हो जाता है। कब कहा है, 10 साल पहले कहा है, कितने साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल पहले। अगर एक ही साइन हो, पहले पहले मतलब माइनस, या बाद में मतलब प्लस, तो हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। अगर एक माइनस एक प्लस हो तो फिर तो भी हम इसमें लगा देंगे। देखते कैसे करना है। 4 1 4, 2 1 2, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 10 4 40 और 10 1 10, 30। 2 की वैल्यू अगर 30 है, मतलब 2 की वैल्यू अगर 30 है, 1 की वैल्यू 15 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 15 आ गई तो हम डायरेक्ट डाल देंगे, क्या आ गया आंसर, यही आ गया। बस आपको इतना ही चीज करनी थी। बस जैसे क्या कहा था, मनु से ट्वाइस है शुभम की एज, लिख दिया हमने। मनु से 4 टाइम है शुभम की एज, हमने लिख दिया। कब, 10 साल पहले, 10 साल पहले है ना, दोनों में 10 साल पहले की बात करेंगे। तो 2 1 2, 4 1 4, 4 में से 2 गया तो 2 की वैल्यू 4 10 40, 10 1 10, 30। 2 की वैल्यू 30 आ गई तो 1 की वैल्यू 15 आ गई। तो देखिए 1 की वैल्यू 15, 2 की वैल्यू 30, डायरेक्ट ही आंसर आ गया। तो जो भी आपको आंसर निकालना है आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आई होप आप समझे होंगे आज की वीडियो। आप अगर नहीं समझे तो वीडियो को पॉज करके देखिए और बार बार देखिए, आपको समझ आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है और आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आगे भी मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।